उन्हें अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी मानते हैं, क्यों मानते हैं? और खुद आमज़ बरेलवी साहब ने जो हुसामुल हरमैन लिखी है और उन पे कुफर के फतवे लगाए हैं, वो उन्हीं गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर लगाए हैं, तो बरेलवी तो मानते हैं ना, खुद तो नहीं कोई अपने आप को कहेगा। तो क्या देवबंदियों ने मानना शुरू कर दिया मैंने वहां पे काफी लोगों से पूछा, बड़े उलमा का नाम से पूछा, वो कहते हैं हम तो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक समझते हैं। हाँ, उधर भी आ जाए ना, वो ठीक समझते नहीं है। तो इनसे ये पूछें कि ये मुनाजरे क्यों लड़ते रहे हैं बरेलवियों के और अहले हदीस के जो मुनाजरे हुए हैं, उसमें बकायदा बरेलवियों ने चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड किया हुआ है। किसने मुनाजरा लड़ा? मुनाजरा लड़ा था वो नूरी साहब ने, वो जो कहना मैं किला ठोकांगा, वो जो गंदा किस्म का मुनाजरा यूट्यूब पे मशहूर है। दोनों तरफ जो रूड लैंग्वेज यूज हो रही है, एक तरफ वाबी बैठा हुआ है, एक तरफ बरेलवी बैठा हुआ है, उसमें वो मौलवी बैठे हुए सारे बीच में, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं वो खास हालत में थे। सही। हाँ, तो डिफेंड करते हैं उसको। और मैंने इनको ये क्लियर कट बताया कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारे आमज़ बरेलवी साहब ने सबा सनाबल जिस किताब की तारीफ की है, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, और फतावा रिजविया में आला हजरत ने लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस वक्त से तो इनको पिसू पड़ गए हैं। तो कोई बंदा जड़ा बढ़े ना और कहे कि आला हजरत ने गलत किया है, उनको नहीं पता चला। और मुझे बताएं, लाहौर से तहरीके लबैक निकली है, लाहौर ही से चिश्ती रसूलुल्लाह उनके अपने फिरके के लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जाके उधर क्यों नहीं धरना देते? अगर लब्बैक वाले कह दें कि हमारा चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हाँ, वो ये कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरह नहीं, मैं चूंकि आला हजरत का मानने वाला हूं इस फील्ड में, तो मैं आला हजरत वाली बात करूंगा। वो ये कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उसके हक में मुनाजरे करने वाले, उसको छापने वाले, ठीक है, उसको बेच के कमाई खाने वाले, ये सब के सब जो है ना वो काफिर हैं, ठीक है। और हम इन सब से लाने बरात करते हैं। ये करें तो मैं अगली मोहर जो है वो क्रेन के ऊपर लगा दूंगा। तो और टाइम क़यामत तक है, वो कभी भी नहीं कहेंगे। ये जो इलेक्शन होने वाले 2023 में, इसमें मोहर किस पे लगा? मैं क्रेन पे लगा दूंगा ना, अगर वो इन गुस्ताखाना इबारतों से लाने बरात कर दें। और लेकिन इस तरीके से करें जो आला हजरत ने सिखाया है। वो आला हजरत कहते हैं ना, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। ये कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाला, उसे प्रिंट करने वाला, उसको बेचने वाला, उसके हक में मुनाजरे करने वाला, वो भी काफिर, और उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। अब ये ना कहें कि किताबें तब्दील हो गई हैं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो अब इनका राग लाभ रहे ना। किताबें तो तब्दील हो गई हैं। नहीं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो पहले मुनाजरा क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कि मैं इनका मुजद्दिद हूं जिसने आके इन्हें बताया कि किताबें तब्दील हो गई हैं। लेकिन गलती मान ली है ना, गलती नहीं, गलती उन्होंने ये मानी नहीं है। गलती तो तब माने ना जब वो कहे कि बुजुर्गों ने गलत किया, और हम जो पहले डिफेंड कर रहे थे हमें पता नहीं चला, इंजीनियर साहब ने आके बताया। तो इस एक बात की वजह से आप कह रहे हैं कि जो टीएलपी है उसको एंटी कादियानी होना चाहिए, या ना कि खत्मे नबूवत तहरीक होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि काश टीएलपी खत्मे नबूवत तहरीक बने, एंटी कादियानी सिर्फ ना रहे। एंटी कादियानी तो हम भी हैं। हम खत्मे नबूवत पे चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल डाका मारे, चाहे अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स करके डाका मारे, चाहे चिश्ती रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके कोई डाका मारे, ख्वाह कश्फ मजूब की वो जो गुस्ताखाना इबारतें हैं साब और सुकर की, या बाजी बुस्तामी का कहना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और तज़किरतुल औलिया में सुबहानी मा आज़म शानी, जितनी गुस्ताखाना इबारतें मैंने हाईलाइट की हैं, ये सारी की सारी गुस्ताखाना इबारतों को गुस्ताखाना समझे। मैं तो आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। आला हजरत ने तो गुस्ताखियां सिर्फ देवबंदियों की पकड़ी थी। मैंने उस सामुल अरमैन में जो आला हजरत के फतवे हैं, उन फतवों को एंडोर्स किया है उन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर। लेकिन वो अधूरी बातें हैं जो इनके बुजुर्गों ने काम डाला है ना, वो आला हजरत ने छोड़ दिया था, वो नामुकम्मल मिशन मैंने तकमील की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो देखने में आ रहा है कि आप अपनी ऐसे महसूस होता है कि आप अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं, मर्जी की चीजें निकाल के अवाम के सामने रख देते हैं, और फिर साथ कह रहे होते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबलीग की, और आप जो तबलीग का तरीकाकार अपना रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फितनाबाजी कर रहे हैं, जैसे दूसरे फिरकों ने किया। अहले हदीसों ने क्या किया? उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें निकाली, हर बंदे ने अपनी मर्जी की चीजें निकाली। फिर आपने कोई नया काम क्या किया? आपने तो वही किया जो सारों ने किया। जी, मैंने नया काम ये किया है कि जो अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी और शिया ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें निकाली थी ना, मैंने वो सारी ले ली हैं। यानी इसीलिए आप देखें कि मेरे खिलाफ क्लिप ये बनता है, ये छुपा हुआ राफजी है। इसका मतलब ये है कि सुन्नी मुझे समझते हैं कि हम में से नहीं है, ये राफजी है। शिया मेरे बारे में कहते हैं ये नौसबी है। इसका मतलब है कि शिया समझते हैं कि ये सुन्नियों में से निकला हुआ है। मेरे अलावा कौन सा बंदा है जिसे सारे फिरके वाले ओन भी करते हो और सारे फिरके वाले मुखालिफ भी हो? हम ये कहते हैं कि मेरा एक नजरिया भी ऐसा नहीं है जो इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे पहले अकीदे की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हूं। मसलन मैं अगर रफुल इदैन के ऊपर जोर देता हूं ना, तो क्या अहले हदीस रफुल इदैन पे जोर नहीं देते? अगर मैं सैयदना अली के हक में बोलता हूं और बनु उमैया की मुखालफत करता हूं, तो मुझसे बढ़कर
کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق پہ دیکھی انہیں انڈورس کیا، چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھی میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا، خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی، وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی، میرے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے اس طرح کی، تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دیتے ہیں. وہ تو مجھے بتائیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ احمد نام کے بندے، غلام احمد قادیانی، غلام پرویز، احمد بریلوی، وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا، میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے، مولوی گالیاں نکالتے ہیں. یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں، میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں، اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو اور ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے، نہیں، انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے، کاسٹ تو ہو سکتی ہے. ابو لہب بھی ہاشمی تھا، محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے. تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا، انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہی کو ہوا ہے. کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے. میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار، جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کی ٹی ایل پی